हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। पैरालंपिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे और आई होप कि आपने भी घर पे इसे पढ़ा होगा। पेज नंबर 78 पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ था हमारा। ओके, एक मैंने आपको होमवर्क दिया था देवेंद्र झाझरिया के बारे में। ये भी एक पैरालंपिक्स है। इनके बारे में ये जो टॉपिक है मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए कि दो तो मैंने आपको समझा दिए थे, मरियप्पन थंगवेलु और दीपा मलिक। ये एक आपको खुद समझना था कि इनको क्या डिसेबिलिटी थी और इन्होंने फिर क्या किया, इनको क्या इनाम मिला। ओके, पढ़ लिया आपने ये? हाँ, तो आपने बुक ओपन कर ली अब सब बच्चों ने। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि 7th क्लास में हो आप तो आपको क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढने आने चाहिए। वैसे मैं आपको इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग पेज पर लिखकर सेंड भेजूंगी, तब वो वीडियो में डिस्कस कर लूँगी और आपको वो पेज भी दिखता रहेगा ताकि आप वीडियो देखते देखते उसको लिख भी सको और इनके क्वेश्चन आंसर्स भी। अभी हम ओनली इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट पैरालंपिक्स फ्रॉम ओलंपिक्स? हम पैरालंपिक्स को ओलंपिक्स से डिफ्रेंशिएट मतलब उनमें अंतर कैसे बता सकते हैं? तो आपको पता है कि ओलंपिक्स जो होता है वो तो सबके लिए होता है। ओलंपिक्स गेम तो सभी खेल सकते हैं, मतलब जो पूरी तरह से एबल है, फिजिकली एबल है, ठीक है। लेकिन पैरालंपिक्स जो गेम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो फिजिकल रूप से डिसेबल्ड होते हैं, जिनके हाथ पैर में या आँख में या और भी कई शारीरिक रूप से किसी भी तरह से उनमें कुछ कमी रह जाती है, तो उन लोगों के लिए पैरालंपिक्स होता है, ठीक है। हिंदी में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को, क्योंकि कई बच्चों की आदत पड़ जाती है कि वो सिर्फ रटना सीख जाते हैं क्वेश्चन के आंसर। उनको क्वेश्चन से भी मतलब नहीं होता क्वेश्चन क्या पूछा है। इसलिए आपको मैं हिंदी में डिस्कस करके बता रही हूँ ताकि जब आप उसको लर्न करो तो आपको आसानी हो और आप खुद ढूंढने आपको पहले। What do you think was the reason behind founding the Paralympics? Has the purpose been achieved? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप क्या सोचते हो कि पैरालंपिक्स को फाउंड करने मतलब पैरालंपिक्स का जो आविष्कार करना क्यों ज़रूरत महसूस हुई? क्या कारण हो सकता है कि पैरालंपिक्स का जो आविष्कार हुआ मतलब पैरालंपिक्स की ज़रूरत पड़ी, क्यों उसको फाउंड करना पड़ा उस डॉक्टर को? अब उसने जो पर्पस सोचा था, जो उसका उद्देश्य था पैरालंपिक्स को लेकर, क्या वह पूरा हुआ? तो आप देखिए, पैरालंपिक्स का सबसे पहले बताइए कि क्या रीज़न था उस डॉक्टर ने, क्यों उसने ये फाउंड किया पैरालंपिक्स? क्योंकि उसके पास में जो पेशेंट आते थे जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, वो ये चाहता था कि मेरे जो पेशेंट है ये क्या है, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े और ये डीमोटिवेट नहीं हो, ये भी दुनिया में सर उठा के जीना सीखे और इनके साथ भेदभाव नहीं हो। तो इसलिए उसने शुरू किया था ये, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और दुनिया भर के देशों से इसमें ऐसे डिसेबल्ड लोग जो है हिस्सा लेने लगे और ये फिर बहुत लोकप्रिय हुआ। और इसका जो उद्देश्य था यही कि जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी जीने की इच्छा मिले, उनको मान सम्मान मिले, उनको भी सब तरह का राइट हो, तो वह पूरा हुआ। तो ये पर्पस भी उसका पूरा हुआ था, ठीक है। नेम 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज ए पैरालंपियन में हैव। पैरालंपियन में कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है? 2 तरह की, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिसेबिलिटी क्यों होती है। या तो एक्सीडेंट की वजह से होती है या जन्मजात होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो कि अगर वो पैर से हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, उसकी एक हाथ खराब हो सकता है किसी आर्म में, उसकी आँख में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होती है किसी के, हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत पैर में सही ढंग से चल नहीं पाता है, कोई बहुत ज़्यादा कसर रह जाती है, खड़ा भी नहीं हो पाता है, व्हील चेयर लेनी पड़ती है। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ होती है। हाउ डिड मरियप्पन थंगवेलु बिकम डिसेबल्ड? अब मरियप्पन थंगवेलु डिसेबल्ड कैसे हुए थे, क्या हो गया था उनको? तो देखो वो क्या हो गया था उनको,
जो राइट लेग में हुआ था उनके। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या हो गया था उनके साथ में, वह कुचले गए थे एक शराब पिए हुए बस ड्राइवर के द्वारा, जब वो कितने साल के थे? 5 साल के थे। ठीक है, तो उनके जो घुटने से हिज लेग बिलो दी नी, घुटने से नीचे तक का पैर जो पूरा क्रश हो गया था। ठीक है, मरियप्पन थंगवेलु का। और बाद में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ही स्पेशलिटी इन पैरालंपिक्स। अब उन्होंने पैरालंपिक्स में क्या स्पेशलिटी, उन्होंने क्या क्या इनाम लिए, इतना होने के बाद भी उन्होंने क्या क्या इनाम लिए। देखो, स्कूल जाते रहे और उन्होंने फिर क्या करा आगे, गोल्ड मेडल मिला उनको। ठीक है, हाई जंप मिले, T42 कैटेगरी में उन्होंने हाई जंप में हिस्सा लिया था, उनको गोल्ड मेडल मिला 2004 में। 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला और फिर उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला। पैरालंपिक्स में उनको ये चीज़ें मिली है। हाउ हैज़ पैरालंपिक्स चेंज द पोजीशन ऑफ द डिसेबल्ड इन द वर्ल्ड। अब पैरालंपिक्स की जो पैरालंपिक्स लोग होते हैं, डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, तो पैरालंपिक्स ने उनमें डिसेबल्ड लोगों की जो पोजीशन कैसे चेंज कर दी विश्व में। पैरालंपिक्स के वजह से डिसेबल्ड लोगों की जो पूरे विश्व में पोजीशन कैसे चेंज हुई। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि उनके साथ में क्या होता था। भेदभाव होता था, पहले भेदभाव होता था, मान सम्मान नहीं मिलता था, और वह बहुत ही, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट अपना लगता था कि कम हो रहा है मेरा, हर जगह उनको शर्म आती थी जाने में, और क्योंकि लोग उनके साथ से व्यवहार करते थे, लोग उनको कंफर्टेबल फील नहीं करवाते थे। तो पैरालंपिक्स की वजह से यह हुआ कि लोगों को पता चल गया कि सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी होना ही मायने नहीं रखता। अगर कोई इंसान विल पावर बहुत अच्छा है तो वो फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी वह सब कुछ कर सकता है, और जिसका विल पावर नहीं है कुछ करने की, जिसकी इच्छा ही नहीं है, वह अगर फिजिकली पूरी तरह से एबल हुआ तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो पैरालंपिक्स ने क्या करा, उन लोगों को मान सम्मान दिया और वो सभी जगह पर उनको बराबर का हक मिलने लगा। उनकी भी जीने की इच्छाएं बड़ी खुशी से वो जीने लगे। ठीक है, उनको उनकी पूरी जो वैल्यू मिली। ठीक है, सब जगह उनका मान सम्मान होने लगा। लास्ट पैराग्राफ में हम देख सकते हैं इसको। तो ये आपको मैंने डिस्कस करे हैं क्वेश्चन आंसर, आपको खुद बुक में ढूंढने हैं। ओके।